हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुयिंग से कह देता है ठीक है फिर हम कल ही शादी कर रहे हैं। वुयिंग एकदम शॉक्ड रह गया था और सोच रहा था आखिरकार ये अभी हुआ क्या। वांग जी उसके किसी जवाब का इंतज़ार तक नहीं करता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो लोग वापस अपने होम टाउन आ गए थे। पूरी प्लेन राइड में वांग जी ने वुयिंग से एक शब्द नहीं कहा था। उसने वुयिंग की तरफ देखा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वुयिंग उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। वांग जी उसे फुल ऑन इग्नोर किए जा रहा था और वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। अपनी सिटी वापस आते ही वांग जी एक क्लासी सी बिल्डिंग के सामने कार रुकवाता है। वांग जी उस क्लासी सी बिल्डिंग में एंटर करता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट फ़ोन पर बिजी थी। वुयिंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी इतना आगे बढ़ चुका था कि वुयिंग हॉल में आकर आसपास देखता है पर वांग जी उसे नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार वांग जी ऑलरेडी एलिवेटर में चढ़ चुका था। वुयिंग भी उसी एलिवेटर में चला जाता है और उस एलिवेटर का कलर भी गोल्ड था। वुयिंग मन में सोचने लगता है ग्रेट, मेरे फियांसे के पास एक और क्लासी सी बिल्डिंग है जिसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। वुयिंग भी उस एलिवेटर में चला जाता है और वांग जी के पास जाकर ही खड़ा हो जाता है। वांग जी एलिवेटर के 12th फ्लोर बटन को बहुत ज़ोर से प्रेस करता है। हमेशा की तरह वो अभी भी नाराज़ दिख रहा था। पूरी एलिवेटर राइड भी एकदम टेंस्ड थी, पूरे गुस्से से भरी हुई। वुयिंग अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लेने वाला था। उसे बहुत ही एम्प्टी और इमोशनलेस फील हो रहा था। ना ही तो वो हैप्पी था और ना ही एक्साइटेड था। आफ्टर ऑल उसकी शादी होने वाली थी, बट ऑब्वियसली ये एक कोर्ट मैरिज होने वाली थी। ये एक फोर्स्ड अरेंज मैरिज होने वाली थी। फाइनली जब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, वांग जी साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है चलो। वो लोग एक लॉबी एरिया में आते हैं जहाँ पर वुडन फ्लोरिंग थी। वांग जी एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और एक वुमन अचानक वांग जी को गले से लगा लेती है। वुयिंग को उसका बिहेवियर बहुत शॉकिंग लगता है। वो वांग जी से कहती है आखिरकार तुम वापस आ ही गए वांग जी, मैं 20 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए ले जाती है और उसने वुयिंग की तरफ देखा भी नहीं था। वुयिंग उसकी रूडनेस को इग्नोर करते हुए उन दोनों के पीछे पीछे ऑफिस में एंटर करता है। वुयिंग जब तक अंदर जाता है, वांग जी काउच पर बैठा हुआ था और वो क्रेजी वुमन इसके आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वुयिंग वही खड़ा हो जाता है, कंफ्यूज्ड और एकदम लॉस्ट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो लेडी अंदर से निकल कर आती है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। साथ ही में वो वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। तभी वांग जी उस लेडी से कहता है हमें जल्दी है रॉक्सी, तो हमारे पास टी के लिए टाइम नहीं है, प्लीज़ तुम पेपर्स लेकर आओ। तब जाकर वुयिंग को समझ में आता है कि ये रॉक्सी वुमन एक लॉयर है जो उन दोनों की शादी करवाने वाली है। वांग जी खड़ा हो जाता है और अचानक ऑफिस से बाहर निकल जाता है। ऑफिस में केवल अब वो वुमन और वुयिंग अकेला रह गया था। रॉक्सी कॉफ़ी के साथ साथ कुछ कुकीज़ भी लेकर आई थी। वुयिंग रॉक्सी की आंखों को इग्नोर करते हुए कुकीज़ खाने में लग जाता है। तभी वांग जी वापस आ जाता है। वो रॉक्सी के हाथों से पेपर्स लेता है और वुयिंग को देते हुए कहता है इन्हें साइन कर दो। वुयिंग वांग जी को एक एनॉयड लुक देता है और फाइनली वो इन पेपर्स पर साइन कर देता है और अपनी ज़िंदगी 5 साल के लिए एक ऐसे इंसान के हवाले कर देता है जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो एक नंबर का एरोगेंट मैन है। वांग जी भी उसके बाद वुयिंग के हाथों से पेन लेता है और उन पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी रॉक्सी कहती है अब मैं अनाउंस करती हूँ कि तुम दोनों हस्बैंड्स बन चुके हो। वांग जी, अब तुम अपने हस्बैंड को किस कर सकते हो। ये सुनते ही वुयिंग उस रॉक्सी को एक किलर लुक देता है और एक फेक स्माइल के साथ उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे को किस करने के अलावा और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। वांग जी अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए वुयिंग की तरफ देखता है। उसके बाद उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। दोनों दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं। अचानक रॉक्सी कुछ कहती है। उसने कुछ एंशियंट चाइनीज लैंग्वेज में वांग जी से कहा था, जिन वर्ड्स को सुनते ही वांग जी की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी। वांग जी रॉक्सी की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इससे पहले कि वुयिंग उस शॉर्ट आई कांटेक्ट का मतलब समझ पाता,
वांग जी वुयिंग को लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है और सीधा एलिवेटर की तरफ जाता है। वुयिंग भी उसके पीछे पीछे जल्दी चल रहा था। वांग जी अपने थॉट्स में काफ़ी लॉस्ट दिख रहा था। वुयिंग सोच रहा था कि आखिरकार रॉक्सी ने उससे ऐसा क्या कहा होगा जो वो अपने ही ख्यालों में इतना खो गया है। वो डेफिनेटली वुयिंग के बारे में ही था, पर एग्जैक्टली क्या था वुयिंग जानना चाहता था। जब दोनों कार में बैठे थे वांग जी तभी भी टेंस्ड ही लग रहा था। वांग जी वुयिंग को उसके घर तक छोड़ देता है और वुयिंग की तरफ देखता भी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वुयिंग अब सोच रहा था ऐसा कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है और उसे परेशान कर रहा है, मुझे जानना ही होगा। वुयिंग अपने घर आकर बहुत ज़्यादा खुश था। लांग वांग जी के साथ 4 दिन की ये ट्रिप जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग थी उतनी ज़्यादा थका देने वाली भी थी और अब वो केवल रिलैक्स करना चाहता था। वुयिंग को काफ़ी भूख भी लगी थी, इसलिए वो अपने लिए पिज़्ज़ास ऑर्डर कर देता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वहाँ और कोई नहीं, उसकी माँ आई हुई थी। वुयिंग कहता है, मदर आपको कैसे पता चला कि हम वापस आ गए हैं? तो यू जियान कहती है, क्योंकि मैंने लांग वांग जी को वापस जाते हुए देखा था। मैंने उसे हाई भी कहा और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। मुझे सच सच बताओ वेवुशियन, तुमने ट्रिप पर क्या किया? वो इतना ज़्यादा टेंस्ड क्यों दिख रहा था? वही कहता है, मदर आपको उसकी चिंता हो रही है, आप इसलिए यहाँ आई हैं। यू जैन कहती है, हाँ और क्या, तुमने ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। वही कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मदर, आज वैसे भी बहुत कुछ हुआ है, स्पेशली मेरे और वांग जी के बीच में। हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया है। इससे पहले कि वुयिंग आगे कुछ कह पाता, यू जियान शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम दोनों शादी कर चुके हो? वुयिंग कहता है, हाँ, वांग जी और मैंने यही डिसाइड किया कि इससे पहले कि हम अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ें हमें लीगली मैरिड हो जाना चाहिए। यू जियान कहती है, वो सब ठीक है, पर तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। खैर, अगर लांग वांग जी ने ये डिसाइड किया है तो कोई बात नहीं। यू जियान इससे पहले कि वुयिंग को कुछ और कह पाती, उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करते हुए वो वुयिंग को बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो उससे कहते हुए जाती है, मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात करूँगी। तभी वुयिंग का पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ जाता है। वुयिंग अपने पिज़्ज़ास को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसके फ़ोन पर रिंगटोन बजती है। ये एक प्राइवेट नंबर था। वुयिंग फ़ोन उठाते ही हेलो कहता है, तभी सामने से एक डीप सेक्सी वॉइस सुनाई देती है, हेलो मिस्टर लैन। वुयिंग उस आवाज़ को तुरंत पहचान गया था। वुयिंग उससे कहता है, लांग वांग जी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था। वुयिंग कहता है, हाँ कहो। वांग जी कहता है, मुझे बिज़नेस के सिलसिले में थोड़ी देर में दुबई के लिए रवाना होना है। मैं 1 हफ्ते तक वापस आऊँगा। तुम्हारे पास इतना ही समय है, जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद तुम्हें मेरे घर में आना है और कंफर्टेबल होना है, क्योंकि एक बार जब मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास कोई भी स्टूपिड एक्सक्यूज़ नहीं होगा। हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में आकर रहोगे। जो मेरा है वो मैं लेकर रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। 7 दिन बाद हम मिलते हैं। ऐसा कहकर वांग जी कॉल कट कर देता है। वुयिंग के हाथ में अभी भी उसका फ़ोन था। वो गहरी सांस लेकर सोचने लगता है, मुझे थैंकफुल होना चाहिए ये सोचकर कि मुझे 1 हफ्ते तक वांग जी को नहीं देखना, या फिर मैं ईगर हो रहा हूँ 7 दिन बाद उसके साथ रहने के लिए। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। ऑलरेडी 4 दिन हो चुके थे जब वुयिंग और वांग जी की आपस में बात हुई थी और वुयिंग वांग जी के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगा था। आज मंडे आ चुका था। वुयिंग सारे नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना चाहता था जो उसे चिंता दे रहे थे। वुयिंग वांग जी के साथ अपनी न्यू लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के और बिना किसी अननोइंग डर्टी थॉट्स के शुरू करने वाला था। उस दिन वुयिंग जब अपने ऑफिस जाता है, ऑलमोस्ट सब लोग ऑफिस में उसकी तरफ ही देखे जा रहे थे। वुयिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे इतना अटेंशन दे। वो तुरंत अपने ऑफिस में एंटर कर देता है। तभी उसे अपनी माँ खड़ी नज़र आती हैं, जो उससे कहती हैं, शाम को 4 बजे शेयर होल्डर्स मीटिंग होने वाली है, तो अच्छा होगा कि तुम अपनी लेजीनेस को भूल जाओ और हमारे सारे मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर दो। वुयिंग अपनी मदर की डायरेक्शन में सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है
और सोचने लगता है अचानक से ये शेयर होल्डर मीटिंग कैसे आ गई। विंग जल्दी से अपनी सारी फाइल्स निकालता है और उन पर वर्क करना शुरू कर देता है। 2 बजे तक विंग ने अपनी सारी फाइल्स खत्म कर ली थी। वो चैन की सांस लेता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में कॉफ़ी मग था। फिर से उसका दिमाग वांग जी को ही सोचने में लग जाता है। तभी अचानक उसे अपने नेक पर कुछ फील होता है, एक इंटेंस हीट। और वो पहले से ही समझ गया था कि ये इंटेंस हीट किस वजह से होगी, पर नो वेज, उसे वापस आने में तो अभी 2 दिन और थे। उसने खुद कहा था कि वो 1 हफ्ते में वापस आएगा। यही सोचकर विंग पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो सोचने लगता है ये ज़रूर मेरी इमेजिनेशन होगी। लंचा कैसे पहले से वापस आ सकता है? मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर वांग जी सच में उसके ऑफिस में आ चुका था। वो पीछे से खड़ा विंग को ही घूरे जा रहा था। वो विंग के बहुत नज़दीक खड़ा था। वो उसकी बैक साइड की व्यू को एंजॉय कर रहा था। वांग जी विंग की हालत देखकर ऑलमोस्ट हंसने ही वाला था, क्योंकि विंग एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा हो गया था। विंग पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वांग जी सोचने लगता है क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। आखिरकार वांग जी से कंट्रोल नहीं होता और वो विंग को पीछे से कस कर जकड़ लेता है और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से एकदम मिला देता है। विंग सरप्राइज्ड रह गया था। वांग जी उसके नेक पर अचानक किस कर लेता है और उसकी डिलीशियस स्किन को टेस्ट करना शुरू कर देता है। विंग मोर्निंग करते हुए कहता है, लंचा, ये सच में तुम हो? तभी वांग जी उसके ईयर लोब पर बाइट कर लेता है। उसके शोल्डर और उसके नेक के बीच वो जोर जोर से बाइट किए जा रहा था। विंग ऑलमोस्ट ब्रेथलेस हो गया था। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं, वांग जी उसके लिप्स को सक करना शुरू कर देता है और विंग भी वांग जी को कस के पकड़ लेता है, उसकी नेक को जकड़ लेता है और उसे डीपली किस करना शुरू कर देता है। 4 लंबे दिनों के बाद फाइनली वांग जी ने उसके लिप्स को फिर से अपना बना लिया था। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ विंग के हिप्स तक लेकर जाता है और वहाँ उसे टाइटली स्क्वीज कर देता है। विंग को वांग जी का इरेक्शन ऑलरेडी अपनी बॉडी पर फील हो रहा था और विंग भी एकदम शेमलेस पर्सन के जैसे अपनी बॉडी वांग जी के ऊपर रब करने लगा था। वांग जी एक गहरी आवाज़ में कहता है, विंग, अगर तुमने खुद को मेरे ऊपर रब करना बंद नहीं किया तो यहीं तुम्हारे ऑफिस में मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने लग जाऊंगा। विंग के नेक पर एक लास्ट लॉन्ग किस करने के बाद वांग जी फाइनली उसे टर्न अराउंड करता है और उसकी आंखों में देखता है। विंग की आंखें लस्ट से भरी हुई दिख रही थी। विंग अपनी ब्रेथलेस वॉइस में कहता है, लंचा, तुम वापस आ गए। जिसे सुनने के बाद वांग जी मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगता है मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड ने मुझे बहुत मिस किया। वांग जी उससे कहता है, हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ माय हस्बैंड। मैं तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। विंग उसे चेस्ट पर थोड़ा पुश करते हुए कहता है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। वांग जी उसे कस के जकड़ते हुए कहता है, तो? विंग कहता है, कोई हमें देख लेगा। विंग ऐसा कहकर उसे फिर से पुश करने की कोशिश करता है, पर वांग जी इस बार उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है, अगर कोई देख भी लेगा तो क्या हुआ? विंग बस उसकी तरफ ही देखने लगता है तो वांग जी कहता है, ठीक है, मैं केवल एक ही कंडीशन पर अलग होऊंगा। विंग हाँ में सिर हिला देता है और उससे पूछता है, क्या कंडीशन होगी? वांग जी कहता है, आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो। विंग अपनी आईब्रोज उठाने लगता है, ये सोचकर कि शायद वांग जी उससे मजाक कर रहा होगा, पर वांग जी उसके थोड़ा और नज़दीक आता है, अपने हार्ड इरेक्शन को उसकी थाइस पर प्रेस करने लगता है। विंग अपनी तेज दौड़ती हुई धड़कनों को काम डाउन करते हुए वांग जी से कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा। फाइनली वांग जी उससे अलग हो जाता है। विंग जल्दी से अपने बाल फिक्स करता है, पर तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे करने दो, और वो खुद अपने हाथों से विंग के बालों को सेट करने में लग जाता है। विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो आंख बंद करके खड़ा हुआ था। अचानक वांग जी उसके कान में कहता है, हम लेट हो जाएंगे हस्बैंड, मीटिंग के लिए चलो। ऐसा कहकर वांग जी हंसते हुए उसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। विंग एम्बैरेसिंगली वहीं खड़ा रह गया था। वो भी पीछे पीछे
हॉल एरिया की तरफ एंटर करता है जहां उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सारे शेयर होल्डर्स ऑलरेडी वहां आ चुके थे और अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबसे पहले वांग जी मीटिंग शुरू करता है और सब लोगों को बताता है कि वो लोग स्टील मेकिंग कंपनी एशिया में बनाने वाले हैं। वांग जी सारी बातें बोल रहा था और वुयिंग की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके रेड लिप्स की तरफ थी। वुयिंग को ये भी आइडिया नहीं था कि उसकी शर्ट से रेड हिकी उसकी नेक पर साफ नज़र आ रही थी, जो हर किसी को एक्सपोज्ड थी, जिस बारे में यू जियान उसे कान में बताती है और उसका पूरा चेहरा बुरी तरह लाल पड़ जाता है। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद यू जियान कहती है, जेंटलमैन, कैसा रहेगा कि हम लोग टी के लिए चलें और इन लवली कपल को यहाँ अकेला छोड़ दें। सब लोगों के जाने के बाद वांग जी अचानक से वुयिंग के नज़दीक आकर उसके चीक्स पर बहुत ज़ोर से किस कर लेता है। वुयिंग एकदम सरप्राइज रह गया था। वो उससे अलग होते हुए कहता है, ये क्या था? वांग जी कहता है, क्या क्या था? वुयिंग कहता है, तुम क्लियरली समझ रहे हो लंजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हम अभी भी कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, किसी ने देख लिया होता तो? वांग जी कहता है, मैंने पहले भी कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माय हस्बैंड, और अब जल्दी से रेडी हो जाओ। भूलो मत, आज हमारी डिनर डेट है और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। वुयिंग और वांग जी की डिनर डेट कैसी जाने वाली है ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। अब तक की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।